फ्रेंड्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने स्टूडेंट्स एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन बिलियन, जिसके अंतर्गत हमने बिलियन को समझा था कि बिलियन क्या होता है, बिलियन के प्रकार बताए थे मैंने आपको, और हमने बिलियन के प्रकार के बाद हम पढ़ रहे थे सांद्रता। और आपको मैं लास्ट क्लास में एक सांद्रता पढ़ा चुका था। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी द्रव्यमान प्रतिशत। उस पर मैंने आपको न्यूमेरिकल भी दिए थे करने के लिए। आज हम इस वीडियो में कुछ और सांद्रताएं पढ़ेंगे। एक सांद्रता तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, द्रव्यमान प्रतिशत। आज इस क्लास में हम कुछ और नई सांद्रताएं भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समझ में आती हैं तो कमेंट में लिख करके जरूर दें। आपको मेरी बनाई गई वीडियो पसंद आती हैं तो कमेंट में लिखें, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो स्टूडेंट्स, एक नई सांद्रता, एक सांद्रता आप पढ़ चुके थे द्रव्यमान प्रतिशत, और अब हम पढ़ते हैं दूसरी सांद्रता। अब हम पढ़ेंगे दूसरी सांद्रता, आयतन प्रतिशत। ठीक है स्टूडेंट, जिसका सिंबल है स्मॉल बी बटे कैपिटल बी परसेंट। द्रव्यमान प्रतिशत का सिंबल था स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू परसेंट। और अब पढ़ रहे हैं आयतन प्रतिशत। बिल्कुल उसी तरह समझते हैं जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत को पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह इसको भी समझते हैं। क्लियर? मैंने इस तरह से समझाया था। यहां देखो, अब मान लो तुम्हारे पास 500 ml बिलियन है। ठीक है, 500 ml बिलियन में बिले है, वो मान लेते हैं 50 ml है। मैंने आपको 500 ml बिलियन दिया टोटल, जिसमें बिले 50 ml है। क्लियर? तो आप मुझे बताओगे कि 1 ml बिलियन में बिले कितना है। 1 ml बिलियन में बिले जो होगा वो होगा स्टूडेंट, बताओ कितना, 50 बटे 500 ml। एक के लिए ज्ञात करते हैं तो ml, एक के लिए ज्ञात करेंगे तो भाग दे देंगे ना 50 बटे 500। तो मुझे बताओ 100 ml बिलियन में बिले कितना है। लड़का ने कहा 10 ml। मैंने कैसे कहा भाई, 500 ml बिलियन में जब बिले 50 ml है तो 100 ml मिलियन में बिले 10 ml ही तो होगा। पर चूंकि जमा करके लिखते हैं, 200 ml बिलियन में 100 ml बिलियन में बिले आ जाएगा 50 बटे 500 गुना 100। ऐसे ही करेंगे ना, 100 का गुना हो जाएगा 100, 0 से 0 10 आ जाएगा ml। मैं ml की जगह परसेंट लिख रहा हूं, कोई दिक्कत है क्या? लास्ट क्लास में बताया था जब भी कोई राशि 100 के लिए ज्ञात की जाती है तो उसमें परसेंट आ सकती है। और ये जो परसेंट आ रही है, ये जो प्रतिशत आ रही है, यही आयतन प्रतिशत है। तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बना? परिभाषा तो ये हो गई, 100 ml बिलियन में उपस्थित बिले का आयतन। ये ml में तो है, ये मैंने परसेंट लगाया है। तो 100 ml बिलियन में उपस्थित बिले का आयतन, बिले की ml में मात्रा कौन सी प्रतिशत कहलाएगी? आयतन प्रतिशत। वही आयतन प्रतिशत है, तो ये सामने परिभाषा है ना। 100 ml बिलियन में जितना बिले है, बिले का जितना आयतन है, बिले जितना ml में है, वो बिले की क्या कहलाएगी? द्रव्य आयतन प्रतिशत। यहां तक क्लियर? फॉर्मूला बन गया। तो फिर क्या फॉर्मूला बना? ये क्या है? ml में है, ये तो आयतन है। किसका आयतन है? बिले का। 50 ml बिले तो है। और ये किसका आयतन है? 500 ml बिलियन, बिलियन का आयतन, इनटू में 100।
तो अगर आपको जैसे विलेय की आयतन प्रतिशत निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला बन गया विलेय का आयतन इकाई में होना चाहिए ml में बटे बिलियन का आयतन। देखो यही तो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, बिलियन का आयतन किस में, ml में, और गुना में 100%। फॉर्मूले को देख लो, आयतन प्रतिशत का द्रव्यमान प्रतिशत के फॉर्मूले में क्या था, यहाँ आयतन की जगह द्रव्यमान था। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला था विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इनटू 100, और आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला है विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन इनटू 100। क्लियर? अब इस पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूं, उससे पहले फॉर्मूले को रख लो, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन इनटू 100 प्रतिशत। चलो आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1, 600 लेता हूं, 600 ग्राम बिलियन में विलेय है तो बिलियन की आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, कर लिया? मैं बताता हूं अब। 600 ग्राम बिलियन, ये बिलियन का क्या दिया है स्टूडेंट, द्रव्यमान, क्योंकि ग्राम द्रव्यमान को प्रेजेंट करता है। बिलियन का द्रव्यमान कितना है, 600 ग्राम, और उसमें विलेय कितना है, 30 ml। ये विलेय का आयतन है, ml आयतन को प्रेजेंट करता है। बिलियन का घनत्व दिया है, चलो उसको भी लिख लेते हैं। बिलियन का घनत्व कितना दिया है, 1.5 ग्राम प्रति ml। क्लियर? और देखो क्या है, आयतन प्रतिशत ज्ञात करवाई है। विलेय की आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, विलेय का आयतन बटे में आयतन ml में, बिलियन का आयतन ये भी ml में, और गुना में कितना, 100%। ये फॉर्मूला है। अब तो कर लो, लड़का कह रहा है देखते हैं क्या दिया है। विलेय का आयतन चाहिए, आयतन प्रतिशत के लिए है या नहीं है, देखो चेक करो, है, विलेय का आयतन है। बिलियन का आयतन चाहिए, है क्या, नहीं, बिलियन का द्रव्यमान है, बिलियन का घनत्व है, तो बिलियन का आयतन निकाल लो। निकाल लो, कैसे निकल बताया था, बिलियन का क्या निकालोगे, बिलियन का क्या चाहिए हमें, आयतन, तो बिलियन का आयतन निकालेंगे। फॉर्मूला बताया था, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। अरे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है बिलियन का, 600 ग्राम, और घनत्व कितना है, 1.5 ग्राम प्रति ml। तो ऊपर ml गुना में चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो ये आ जाएगा काटने पर 400 ml। अब तो हो जाएगा ना, मान धर दो। विलेय का आयतन कितना है, 30 ml बटे बिलियन का आयतन 400 ml गुना में 100%। सॉल्व करो और आंसर निकाल करके दो, कितना आता है,
तो क्या ये नहीं दिख रहा तो और भी बढ़िया है, खुद ही करो। ठीक है, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो। एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे कहूं, अब पढ़ते हैं हम, चलो एक न्यूमेरिकल काफी है यहाँ पर। अब पढ़ते हैं हम तीसरी सांद्रता। तो हम 2 सांद्रता पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, फॉर्मूले तो कंफर्म होने चाहिए याद। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला, विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इनटू 100%। फॉर्मूला आयतन प्रतिशत ज्ञात करने का, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन इनटू 100%। अब एक तीसरी सांद्रता पढ़ते हैं। सांद्रता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसका फॉर्मूला है W बटे कैपिटल सिंबल, W बटे कैपिटल B%। तो ये भी एक सांद्रता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, क्या सिंबल है, W/B%। इसको ऐसे देखो, मान लो तुम्हारे पास 500 ml बिलियन है, ऐसे समझो, और उसमें विलेय 50 ग्राम है। देखो तीनों बार मैं जब तीनों सांद्रता पढ़ाई है, इसमें अंतर है। जब मैंने द्रव्यमान प्रतिशत ली थी तो दोनों तरफ ग्राम ग्राम था, 500 ग्राम बिलियन में विलेय 50 ग्राम। जब मैंने आयतन प्रतिशत ली तो यहाँ पर ml और ये 50 ml था। अब ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इधर ml है इधर ग्राम है, तो 500 ml बिलियन में विलेय 50 ग्राम है। तो मुझे बताओगे 1 ml बिलियन में विलेय कितना है? आप इजीली निकाल सकते हो। 1 ml बिलियन में विलेय होगा 50/500 ग्राम, सही है। तो आप मुझे बताओगे 100 ml बिलियन में विलेय कितना आएगा? 100 ml बिलियन में विलेय आ जाएगा 50/500 गुना 100 ग्राम। ग्राम हटा के परसेंट लगा सकता हूं, क्योंकि 100 के लिए कोई भी राशि आती है तो परसेंट में ये हो गई तुम्हारी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। परिभाषा ये सामने लिखी हुई है, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। यहाँ ग्राम आना चाहिए था, मैंने परसेंट लगाया है ग्राम हटा करके। तो 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्लियर? चलो तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला ये लिख रहा, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में ना, ये 50 ग्राम है, ये बिलियन का आयतन, तो विलेय की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? फॉर्मूला आएगा विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान इकाई में ग्राम में, बटे बिलियन का क्या आएगा? आयतन। आयतन किस में? ml में, और गुना में 100%। तो ये फॉर्मूला है, ढंग से याद कर लो। विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन इनटू 100। देखो द्रव्यमान प्रतिशत में ऊपर नीचे द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में ऊपर आयतन नीचे आयतन, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में ऊपर द्रव्यमान नीचे आयतन। क्लियर? तो अब आप कर सकते हो। अब मैं अगर कोई आपको न्यूमेरिकल दूं तो उस न्यूमेरिकल को कर सकते हो। कोई न्यूमेरिकल दूं मैं उससे पहले, या आपको मैं अगली सांद्रता पढ़ाऊं उससे पहले एक बात मेरी ढंग से सुन लो पहले। जैसे मैंने कहा
1 बिलियन है 40% W/W का, तो बेटा ये क्या दी गई है? ये दी गई है द्रव्यमान प्रतिशत। और मैंने कहा 1 बिलियन है 40% V/V का, तो ये क्या दी गई है? आयतन प्रतिशत। और एक मैंने कहा 1 बिलियन है 40% स्मॉल w बटे कैपिटल B का, तो ये क्या दी है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सबका मतलब अलग अलग है। इसका मतलब तो ये है 100 ग्राम बिलियन में बिले 40 ग्राम है। इसका मतलब यही तो है 40% जब भी तो आएगा। और मैं बिले का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुना 100 जब भी तो 40% आएगा। तो इसका मतलब तो ये है 40% W/W का कि 100 ग्राम बिलियन में बिले 40 ग्राम है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक एक शब्द को ढंग से समझो। 100 ml बिलियन में बिले 40 ml है। इसका मतलब ये है भाई B/V है ये, तो 100 ml दोनों जगह आयतन आएंगे। 100 ml बिलियन में बिले 40 ml है। और इसका मतलब है 100 ml बिलियन में बिले 40 ग्राम है। तो तीनों में अंतर है, ढंग से देख लो, ये बहुत काम की बात है। क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई अगली सांद्रता की ओर बढ़ते हैं। अगली सांद्रता आपको पढ़ाते हैं, सोच ले दो पहले कौन सी पढ़ोगे। अगली सांद्रता नंबर 4 मोल अंश। शानदार, मोल अंश, इसको मोल भिन्न भी कहते हैं। ये कहीं मोल भिन्न के नाम से भी आ सकती है। इसे मोल प्रभाज भी कहते हैं। तो इस सांद्रता के 3 नाम हैं, मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज। क्लियर? इसका सिंबल ये है इस तरह का X, ऐसा X, ऐसे बनाते हैं इसका सिंबल। क्लियर? तो अगली सांद्रता मैं इसको ऐसे सरल समझाता हूं आपको। क्या है? माना बिलियन में कोई बिलियन है, 2 अवयव है, 2 अवयव A व B है। एक बिलियन है उसमें 2 अवयव है A और B। ठीक है, उस बिलियन में A के मोल Na है। एक बिलियन है जिसमें 2 अवयव है A और B। A के मोल कितने हैं उसमें? Na। और उसमें B के मोल जो हैं वो हैं Nb। तो बिलियन में 2 ही चीजें A और B। तो बिलियन में कुल मोल कितने हैं? कुल मोल हो गए Na प्लस Nb। कोई दिक्कत है भाई? बिलियन में 2 ही चीजें A और B। A के मोल Na है, B के मोल Nb है। तो बिलियन में कुल मोल कितने हैं? Na प्लस Nb। कोई समस्या हो बताओ, आगे बात करते हैं। अब तुम्हें A का मोल अंश निकालना है, तो A का मोल अंश कैसे निकालोगे? A के मोल अंश का ये सिंबल दे देते हैं। A का मोल अंश कैसे निकालोगे? तो A के मोल बटे कुल मोल करना है। A का मोल अंश निकालोगे तो इसी तरह अगर B का मोल अंश निकालोगे तो B का मोल अंश कैसे निकालोगे? B का मोल अंश हो जाएगा सिंबल XB, B के मोल बटे कुल मोल Na प्लस Nb। B के मोल बटे कुल मोल। ठीक है, B का मोल अंश हो जाएगा Na प्लस Nb। अब दिख गया होगा शायद। A का मोल अंश A के मोल बटे कुल मोल और B का मोल अंश B के मोल बटे कुल मोल Na प्लस Nb।
यहां तक क्लियर है? तो आगे देखो अब। हाँ भाई स्टूडेंट, अब आगे बताइए। एक बार बताओ, आपको ए के मोल अंश पता चल गया, बी के मोल अंश पता लग गया, इस तरह से निकालने हैं। मोल अंशों का योग कितना आएगा? अगर मैं x से प्लस एक्स भी कर दूं तो स्टूडेंट नीचे देख लो खूब, x से प्लस एक्स भी का मान एक नहीं आएगा क्या? अरे यार इनको जोड़ोगे आप, a का मोल अंश यही तो है Na बटे Na प्लस Nb, और b का मोल अंश कितना है? Nb बटे Na प्लस Nb। ये b का मोल अंश, b के मोल बटे कुल मोल, ये का मोल अंश, दोनों का टोटल करूंगा तो मैं एक ही तो आएगा। अरे लघुत्तम यही तो आएगा, Na प्लस Nb एक ही तो हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है बिलियन में कितने भी अवयव उपस्थित हों, सभी के मूल अंशों का योग एक ही आना है। जैसे बिलियन में 2 अवयव है यहाँ पर, तो दोनों अवयवों के मूल अंशों का योग कितना आ रहा है? दोनों अवयवों के मूल अंशों का योग कितना आ रहा है? एक आ रहा है। क्लियर? तो मैं इस टॉपिक पर आपके सामने न्यूमेरिकल बोलता हूं, कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने कहा ए का मूल अंश निकालो, तो ए के मोल बटे कुल मोल। मैंने कहा बी का मोल अंश निकालो, बी के मोल बटे कुल मोल। मैंने कहा खुद का मूल अंश निकालो, तो खुद के मोल बटे कुल मोल। मैंने कहा राम का मूल अंश निकालो, तो राम के मोल बटे कुल मोल। मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे कैसे मूल अंश निकालना है। तो मूल अंश है क्या? किसी अवयव का मूल अंश क्या है? बिलियन में उपस्थित कुल मोलों के सापेक्ष, कुल मोलों के सापेक्ष किसी अवयव के मोल, यही तो है। बिलियन में उपस्थित कुल मोलों के सापेक्ष किसी अवयव के मोल, उस अवयव का क्या कहलाते हैं? मूल अंश। बिलियन में उपस्थित कुल मोलों के सापेक्ष किसी अवयव के मोल, उस अवयव का मूल अंश कहलाते हैं। क्लियर? तो मूल अंश पर मैं क्वेश्चन देता हूं और आपको करने हैं। ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 1, चौवालीस ग्राम CO2 गैस, समझ गए क्या? CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस उपस्थित है। मतलब 44 ग्राम तो CO2 गैस है और उसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस मिली हुई है। तो दोनों गैसों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश ज्ञात करो। कोई स्टूडेंट ऐसा है क्या जो इसे कर सकता है? अगर कोई स्टूडेंट कर सकता है तो पॉज करके स्टार्ट कर दें, और लग रहा है कि नहीं होगा तो मैं बताता हूं। चलो भाई, पहले तो मोल अंश निकालना है दोनों गैसों का। जैसे आपको CO2 का मोल अंश निकालना है, तो CO2 का मोल अंश निकालने के लिए क्या बताया मैंने? CO2 का मोल अंश निकालना है तो कैसे निकलेगा? CO2 के मोल बटे कुल मोल। ऐसे अगर आपको O2 का मोल अंश निकालना है तो O2 के मोल बटे कुल मोल। तो बेटा आपको दोनों गैसों के मोल चाहिए, और दोनों गैसों के मोलों को जोड़ दोगे तो कुल मोल आ जाएंगे। दिमाग लगाओ, दोनों गैसों के आपको मोल चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई मुझे CO2 का मोल अंश निकालना है तो फॉर्मूला क्या बताया? CO2 के मोल बटे कुल मोल। तो आपको CO2 के मोल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और ऐसे ही O2 का मोल अंश ज्ञात करोगे तो O2 के मोल चाहिए, तो दोनों के मोल निकालेंगे। मोल उसने दिए नहीं है, दोनों की ग्राम में मात्रा दी है ना। तो हमें पहले निकालने पड़ेंगे CO2 गैस के मोल। अरे मोल कैसे निकालोगे? मोल का फॉर्मूला होता है, 11वीं क्लास में गया मैं। मोल के फॉर्मूला होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार। तो CO2 के मोल निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CO2 की ग्राम में मात्रा
बटे CO2 का अनुभार। दोबारा सुन लो, मोल का फॉर्मूला। मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, जैसे किसी पदार्थ के आपको मोल निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा लिख लिया करो हर चीज को, उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे उस पदार्थ का अनुभार। और CO2 के मोल निकालने हैं तो CO2 की ग्राम में मात्रा बटे CO2 का अनुभार। ग्राम में मात्रा कितनी दी है, दी होगी उसने कहीं, CO2 गैस की ग्राम में मात्रा ये लिख रही 44 ग्राम, सही है। और बटे CO2 गैस का अनुभार। अनुभार परमाणु भारों का योग होता है। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 16 + 16 32। अनुभार परमाणु भारों का योग होता है, तो टोटल करें कितना आएगा, 16 दूनी 32, 2 34 और 10 44। ग्राम में मात्रा भी इतनी और अनुभार भी इतना, तो टोटल कितना मोल आ गया, 1 मोल। CO2 के मोल आ गए 1 मोल। ऐसे ही हम फिर ऑक्सीजन गैस के मोल निकालेंगे। ऑक्सीजन गैस के मोल कैसे, बिल्कुल इसी तरह। ऑक्सीजन गैस की ग्राम में मात्रा कितनी है, 16 ग्राम, बटे ऑक्सीजन गैस का अनुभार कितना होता है, अनुभार ऑक्सीजन गैस का 16 दूनी 32। अरे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 तो दोनों के लिए 32 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5 मोल। ठीक है भाई, तो बिलियन में कुल मोल कितने हो गए, कुल मोल हो गए 1 + 0.5 बराबर 1.5 मोल। अब हम निकाल सकते हैं मोलंस जो उसने पूछे हैं। तो सबसे पहले निकालता हूं CO2 गैस के मोलंस। आप कर लोगे कि मुझे करना पड़ेगा, चलो करते हैं, क्या होता नहीं होगा। CO2 का मोलंस निकालोगे कैसे, CO2 के मोल बटे कुल मोल। CO2 के मोल 0.5 बटे कुल मोल 1.5, पॉइंट से पॉइंट कट के 1/3, 1/3 0.333 आएगा, ऐसे आएगा। और ऐसे ही ऑक्सीजन के मोल भी निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का मोलंस भी। ऑक्सीजन के मोल बटे कुल मोल, ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, और मैं गलती कर दिया, CO2 का मोलंस निकालोगे तो CO2 के मोल रखने हैं 1 बटे कुल मोल। कुल मोल कितने हैं, 1.5, तो ये आ जाएगा 2/3, और 2/3 आएगा तो ये आएगा 0.666 के लगभग। ऐसे आप O2 के निकालोगे, O2 के मोल देखो ढंग से, 0.5 बटे कुल मोल 1.5, ये आएगा 1/3, मतलब 0.333, टोटल 1। लड़का ऐसे भी कर सकता था, ऑक्सीजन CO2 के मोलंस निकाल लिए तो ऑक्सीजन के निकाल सकते हो, पर कंसेप्ट समझो किस तरह से कर रहे हैं हम। नीचे देख लो क्या किया है मैंने, वही भाई देखो क्वेश्चन में क्या था, हमें दोनों के मोलंस पूछे थे उसने, वापस आ जाओ, हमें दोनों के मोलंस पूछे थे, ऑक्सीजन के और CO2 के। अब मोलंस, CO2 का मोलंस निकाले तो CO2 के मोल चाहिए, और ऑक्सीजन का मोलंस निकाले तो ऑक्सीजन के मोल चाहिए, क्योंकि मोलंस का फॉर्मूला होता है मोल, जैसे CO2 का मोलंस तो CO2 के मोल बटे कुल मोल। अब दिक्कत ये आ रही है कि मोल तो दिए नहीं, ग्राम में मात्रा दिए, तो पहले मोल निकालने पड़ेंगे दोनों के। मोल में निकालने का फॉर्मूला होता है ग्राम में मात्रा बटे अनुभार। CO2 के मोल निकाल लिए, ऐसे ही O2 के मोल निकाल लिया, मोल आ गए तो कुल मोल भी आ गए। अब मोलंस निकल जाएंगे, स्वयं के मोल बटे कुल मोल, स्वयं के मोल बटे कुल मोल, CO2 का मोलंस CO2 के मोल बटे कुल मोल। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट रटो नहीं। क्लियर है? एक क्वेश्चन और बोलता हूं, चलो। क्वेश्चन दमदार है, कोई कर सकता है क्या, देखते हैं। 10% W/W के शर्करा के विलयन में शर्करा का मोलंस ज्ञात करो।
क्वेश्चन का लेवल जो शानदार है, पेपर में आया जा सकता है, कोई करके बताए। जो करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज कर लें। दोबारा पढ़ देता हूं। 10% W/W के शर्करा के विलयन में शर्करा का मोल अंश ज्ञात कीजिए। नहीं हो रहा, सोचो कि साहब मोल अंश निकालना है। पहले मैंने कहा ये देखो क्या दिया है, लड़का इसको पहचाने, द्रव्यमान प्रतिशत है। इसका मतलब क्या हो गया, 10% है तो इसका मतलब हो गया कि आपको दिया है 100 ग्राम विलयन में विले, बेटा वो कितना हो गया 10 ग्राम। यही मतलब होगा कि नहीं होगा। अरे 10% W/W याद करो, आज बताया था 40% W/W, तो 100 ग्राम विलयन में 40 ग्राम। 10% W/W का मतलब है 100 ग्राम विलयन में विले 10 ग्राम है। दोनों दे रखे हैं, विले की भी ग्राम में मात्रा और विलयन की भी है। कुछ नहीं कहे तो विलायक कौन है, जल, विलायक जल की ग्राम में मात्रा, या अपनू कहूं विलायक जल कितना रह गया 90 ग्राम। बेटे जब विले शर्करा है, मैं विले या विले की जगह मैं शर्करा लिख देता हूं, शर्करा ही तो है विले। जब शर्करा 10 ग्राम है तो बाकी तो पानी ही होगा ना। कुल विलयन कितना है 100 ग्राम, जिसमें शर्करा 10 ग्राम है तो पानी तो फिर 90 ग्राम हो गया ना। विलायक जल 90 ग्राम। कुछ नहीं कहे तो विलायक जल। अब आपको शर्करा का मोल अंश निकालना है तो शर्करा के मोल बटे कुल मोल करोगे ना। तो शर्करा के मोल निकालो पहले। तो शर्करा के मोल निकालते हैं। शर्करा का फॉर्मूला होता है C12 H22 O11। शर्करा के मोल निकालने हैं, फॉर्मूला बताया था, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 10 ग्राम। शर्करा 10 ग्राम ही तो है। शर्करा के मोल निकालोगे तो शर्करा की ग्राम में मात्रा बटे शर्करा का अणुभार, 10 ग्राम बटे अणुभार। अणुभार निकालो। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है तो 12 इनका कितना हो जाएगा 144 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 22 का 22। एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार 12 1 होता है तो 22 का 22 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का 16 तो 11 का हो जाएगा 176। सही है क्या? टोटल कर लो 6 2 8 8 4 12, टोटल आप कर लेना 342 आएगा। 6 2 8 4 12 हासिल 3 हासिल 1 7 और 1 8 2 10 4 14 हासिल लगी 1 2 और 1 3। सही है। तो ये अणुभार आ गया, इसका भाग दे देते हैं, छोड़ देते हैं। इतने मोल आए, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। क्वेश्चन शानदार है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा, शर्करा के मोल आ गए तो जल के मोल भी निकाल लेते हैं। जल के मोल कितने, जल की ग्राम में मात्रा 90 बटे इसका अणुभार। जल का फॉर्मूला H2 होता है तो अणुभार आ जाएगा 2 + 16 18। तो जल के मोल निकालोगे तो जल की ग्राम में मात्रा बटे जल का अणुभार, 5 मोल आ गए। आ गए क्या? यहां तक हो गया। अब क्या करें? अब तो निकल जाएंगे ना शर्करा का मोल अंश। शर्करा का मोल अंश निकालना है तो शर्करा का मोल अंश कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला है? जिसका भी मोल अंश निकाला है उसके मोल। शर्करा का मोल अंश तो शर्करा के मोल ये रे 10 बटे 342 बटे कुल मोल। कुल मोल क्या हो जाएंगे भाई? उस विलयन में दो ही चीजें, शर्करा और जल। शर्करा के मोल ये रहे, ये जल के मोल रहे, तो कुल मोल कितने हो जाएंगे 10 बटे 342 प्लस 5। इसको सॉल्व कर सकता है तो कोई करे और इससे आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर खुद निकालो। क्वेश्चन की थीम समझ लो, एक बार फिर समझ लो कि क्वेश्चन में क्या किया गया है। क्वेश्चन की थीम समझो, भाषा समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये मायने रखता है। देखो 10% W/W का विलयन है, समझ रहे हो? 10% W/W का विलयन है शर्करा का, सही है। और उस विलयन में शर्करा का मोल अंश निकालना है।
शर्करा का मोल अंश निकालने के लिए शर्करा के मोल और कुल मोल चाहिए। इस ये दिया है, इसका मतलब क्या है 10%। W/W का मतलब हो गया कि 10 ग्राम बिलियन में शर्करा 10 ग्राम है। 100 ग्राम बिलियन, सॉरी 10% W/W का मतलब है कि 100 ग्राम बिलियन में शर्करा 10 ग्राम है। क्लियर? अच्छा, तो जल कितना होगा? जब कुल बिलियन 100 ग्राम है, उसमें शर्करा 10 ग्राम है, तो जल हो गया 90 ग्राम। दोनों की ग्राम में मात्रा आ गई ना। ये तो उसी तरह क्वेश्चन बन गया CO2 RO2 वाला, उसमें दोनों की ग्राम में मात्रा थी। अब इसमें भी तो पानी में बिलियन में दो ही चीजें, दोनों की ग्राम में मात्रा है। अब क्या समस्या है? दोनों के मोल निकालो ना। इसकी ग्राम में मात्रा बटे अनुभार, इसकी ग्राम में मात्रा बटे इसका अनुभार। जल का अनुभार होता है 18। सही है, दोनों के मोल आ गए तो कुल मोल आ गए इनको जोड़ने पर। तो शर्करा का मोल अंश निकालोगे तो शर्करा के मोल बटे कुल मोल। यही तो करना है, समझ लो, बार बार देखो। अगर कहीं अटकते हो, नहीं समझ में आता, वापस रिपीट करें। तो स्टूडेंट, ये हमने आज एक कठिन टॉपिक तो है, पर हमने बहुत ही स्लो स्पीड से पढ़े हैं। आपको मैंने न्यूमेरिकल भी कराए। हालांकि पेपर में जो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बहुत ही सरल आते हैं, पर अगर हम हार्ड न्यूमेरिकल को भी कर लेंगे तो सरल न्यूमेरिकल है वो इजीली हो जाएंगे। इसलिए हमेशा प्रैक्टिस हार्ड पर करें, सरल आसानी से हो जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन कराऊं और क्वेश्चन बिल्कुल हल्के हल्के से कराऊं तो मजा नहीं आएगा। देखो, क्वेश्चन जितना हार्ड होगा हमारा दिमाग उतना ही ज्यादा खुलता है। तो अपन क्वेश्चन हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, कठिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बुक में देखोगे ना आप, बुक में जब आप लास्ट में क्वेश्चन करोगे इस चैप्टर के, तो वहां देखोगे बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। हमने जो क्वेश्चन किए थे वो तो हार्ड है। मैं इन पर इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि सांद्रता में से एक क्वेश्चन पेपर में आता है, तो हमें इस टॉपिक पर फिर मेहनत करनी पड़ेगी भाई। जब पेपर में आपको पता है कि इसमें से एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें प्रैक्टिस, इसमें मेहनत चाहिए। तो आज हमने आपके सामने, मैंने आपको 3 सांद्रताएं पढ़ाई। सबसे पहले पढ़ाई मैंने आयतन प्रतिशत, फॉर्मूला याद रखो, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन इंटू 100%। फिर पढ़ाई द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100%। फिर पढ़ाया मोल अंश, जैसे आपको A के मोल अंश निकालने हैं तो A के मोल बटे कुल मोल, B के मोल अंश निकालने हैं तो B के मोल बटे कुल मोल। समझ गए? एक मोल का फॉर्मूला आ रहा है बार बार। मोल का फॉर्मूला होता है जिस भी पदार्थ के मोल निकालने हैं, जैसे आपको O2 के मोल निकालने हैं तो O2 की ग्राम में मात्रा बटे O2 का अनुभार। मतलब पदार्थ का मोल क्या है? पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार। और अनुभार जो होता है वो परमाणु भारों का स्टूडेंट योग होता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, लाइक जरूर करें, कमेंट करें, क्योंकि लाइक आप करोगे तो मुझे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसी तरह मैंने स्पीड काफी घटा दी है, क्योंकि जो मैंने पहले चैप्टर पढ़ाया था आपको, उसमें स्टूडेंट्स की समस्या थी, या स्टूडेंट कह रहे थे कि सर स्पीड बहुत ज्यादा है, एक दिन में आप 8-8 पन्ने पढ़ा देते हो जो कवर भी नहीं होता है। तो अब मैंने स्पीड बहुत कम कर दी है। लास्ट में एक दिन में 2 पन्ने पढ़ाता हूँ। वीडियो की लेंथ भी कम की है, क्योंकि ज्यादा लेंथ करूंगा, जैसे वीडियो में पहले 1 घंटे के लगभग डालता था, अब मैं वो 40-42 मिनट की डालता हूँ। अगर 1 घंटे की वीडियो डालूंगा, बड़ा बनाऊंगा मैं, तो वही आप पर प्रेशर बढ़ेगा, आप कवर नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे वीडियो हैं, इनसे आराम से आप पढ़ सकते हो और आराम से आप कवर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में मुझे आप रेडी मिलने चाहिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो पिछली वीडियो में जहां तक पढ़ा दिया गया है वहां तक आपको ढंग से क्लियर होना चाहिए, तभी नेक्स्ट वीडियो में आनंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।